एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ अपना एक नया अलग एपिसोड जिला रोहतक, यानी हम रोहतक वाइज हम जिले वाइज हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हरियाणा के। तो आज मैं पहला जिला लेके आ चुका हूँ रोहतक, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जिले वाइज करा दो, जिले वाइज करा दो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम अध्ययन करें रोहतक का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोहतक की स्थापना कब हुई। तो रोहतक की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो रोहतक की स्थापना कब होती है? तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा बना था तभी उन 7 जिलों में से एक रोहतक भी था। ठीक है, इसके बाद इसका पूछ लेता है संस्थापक। तो इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है रोहितास, यानी ये कौन था? एक पंवार राजा था। ठीक है, कौन? ये पंवार राजा था। ठीक है, रोहितास। ठीक है, जिसने इसकी स्थापना की। इसमें इसके बाद जान लेते हैं कि तहसील कौन कौन से थे। इसमें तहसील कौन सी? एक तो मैम, कलानौर और सांपला। इसमें 3 तहसील है। कौन सी है? मैम, कलानौर और सांपला। ठीक है, कलानौर की स्थापना किसने की? काला और नूर ने। किसने की? काला और नूर ने। काला और नूर ने। ठीक है, कलानौर की स्थापना की। इसके बाद उप तहसील आ जाती है इसमें लाखन माजरा। ठीक है, उप तहसील कौन सी है? तो उप तहसील इसमें लाखन माजरा है। रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, रोहतक क्या है? सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। और नुकुल दिग्विजय में रोहतक का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। नुकुल दिग्विजय में रोहतक का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसके बाद जब ये जिला बना था रोहतक, तो इसका क्षेत्रफल था 6040 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना है जब ये बना? 6040। लेकिन अब वर्तमान में कितना है? 1745 वर्ग मीटर। ठीक है, 1745 वर्ग मीटर। तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 1745। और जब ये बना तो 6000 वर्ग किलोमीटर इसका रोहतक का क्षेत्रफल था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद अगला है कि जब 1966 में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जब ये रोहतक बना 1966 में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था? रोहतक का ही था। कितना था? 235 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। कितना था? 235 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। और वर्तमान में कितना है? 608 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 608 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। जब बना था जब 235 वर्ग मीटर। ठीक है, और आज वर्तमान में है 608 वर्ग मीटर। ठीक है, इसके बाद रोहतक के बारे में देखते हैं कि जब ये 1858 में 1858 से 1884 तक रोहतास है ना, रोहतक है ना, हिसार मंडल का हिस्सा था। ठीक है, किस मंडल का हिस्सा था? ये हिसार मंडल का हिस्सा था। 1858 से 1884 तक हिसार मंडल का। ठीक है, और 1884 से 1910 तक ये दिल्ली मंडल के अंतर्गत था। ठीक है, और 1910 से 1912 के अंतर्गत ये कहां पे था? अंबाला डिवीजन में था। ठीक है, अंबाला में। तो कब? 1858 से 1884 में ये हिसार मंडल में आता था। ठीक है, इसके बाद 1884 से 1910 ये दिल्ली मंडल, और 1910 से 1912 में ये कब? अंबाला डिवीजन में था। ठीक है, इसके बाद रोहतक में क्या क्या है? रोहतक में क्या है कि महाभारत काल में ना रोहतक में ना कौरवों की सेना का उपचार किया जाता था। महाभारत काल में रोहतक का भी मतलब वर्णन है, लेकिन क्या किया जाता था? जो कौरव थे ना, उनकी सेना का उपचार कहाँ पे किया जाता था? तो उनकी सेना का उपचार को मतलब रोहतक में किया जाता था महाभारत काल में। ठीक है, फिर क्या? सीएम मनोहरलाल खट्टर का जन्म स्थान भी क्या है? ये रोहतक में क्या? निदाना गांव मैम। ठीक है, निदाना गांव मैम रोहतक में है। ठीक है, तो सीएम मनोहरलाल खट्टर। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछ ले कि रोहतक में खनिज कौन सा पाया जाता है? तो खनिज कौन सा पाया जाता है? रेवेदार चूना। रोहतक में खनिज कौन सा पाया जाता है? रेवेदार चूना। और प्रमुख उद्योग कौन सा इसका? होजरी उद्योग। रोहतक का प्रमुख उद्योग कौन सा है? होजरी उद्योग। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये तीनों ना कब रोहतक आए थे? कब आए थे? ये 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक आए। ठीक है, 8 अक्टूबर 1920 को
शौकत अली, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली, ये तीनों कहाँ पे आते हैं? ये तीनों रोहतक में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ये तीनों रोहतक में आते हैं। 8 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली रोहतक में आते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन की सभा का अध्यक्ष भी रोहतक से था, और कौन था? लाला श्यामलाल। ठीक है, लाला श्यामलाल। असहयोग आंदोलन की सभा का अध्यक्ष है ना, वो लाला श्यामलाल था, और वो कहां से था? वो भी रोहतक से था। ठीक है, कहां से था? रोहतक से था। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो रोहतक में और क्या हुआ? रोहतक में क्या है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार है ना, वो भी सबसे पहले किसने किया? रोहतक नगर पालिका ने किया, और 1922 में किया। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार रोहतक नगर पालिका ने नवंबर 1922 में किया। ठीक है, रोहतक नगर पालिका ने कब किया? नवंबर 1922 में किया। ठीक है। और रोहतक में क्या कि हिंदी समर्थन सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होने वाला जिला भी कौन सा था? रोहतक था। और इसके साथ में एक जिला और कौन था? हिसार। ठीक है, हिसार और रोहतक दो ऐसे जिले थे जिन्होंने हिंदी समर्थन सत्याग्रह का क्या किया, मतलब इस आंदोलन से क्या हुए थे? ये प्रभावित हुए थे, रोहतक और हिसार। ठीक है, रोहतक और हिसार क्या हुए थे? हिंदी समर्थन सत्याग्रह से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। इसके बाद क्या आता है कि जो पूछ ले कि रोहतक का औद्योगिकरण किसके द्वारा हुआ? तो रोहतक का औद्योगिकरण एक खिड़की योजना के कारण हुआ। ठीक है, रोहतक का औद्योगिकरण एक खिड़की योजना के कारण रोहतक का औद्योगिकरण हुआ, यानी रोहतक का विकास हुआ। ठीक है, रोहतक का विकास हुआ। फिर हम आते हैं कि रोहतक में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां पे होती है? ये रोहतक में होती है। और कब होती है? 8 मई 1976 को। ठीक है, कब होती है ये? 8 मई 1976 को रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होती है, जो हरियाणा का पहला है। ठीक है, हरियाणा वैसे 3 और 1 कुरुक्षेत्र, दूसरा हिसार है। टोटल 3 और 1 के दूरदर्शन केंद्र है, वो हिसार है। इसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय भी कहां पे है? ये रोहतक में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ये भी कहां पे? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। इसकी भी स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। अंग्रेजों के खिलाफ रोहतक के किसानों ने ही बगावत की। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो कर कार वसूलते थे, तो उसके खिलाफ सबसे पहले बगावत किसने की? वो रोहतक के किसानों ने ही बगावत की। ठीक है, रोहतक के किसानों ने ही बगावत की। और क्या रोहतक में कहा? एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सोरी मार्केट, ये भी कहां पे है? रोहतक में है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सोरी मार्केट, वो कहां पर है? वो भी रोहतक में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सोरी मार्केट, वो भी रोहतक में है। ठीक है, और हरियाणा का पहला कॉलेज भी रोहतक में स्थापित हुआ। ठीक है, हरियाणा का पहला कॉलेज वो भी रोहतक में स्थापित होता है, सन 1946 में होता है, और नेक्की राम कॉलेज होता है। कॉलेज का क्या नाम था? नेक्की राम। ठीक है, कॉलेज का नाम था नेक्की राम, और सन 1946 में होता है। और कहां पे होता है? वो भी रोहतक में। और जाट स्कूल की स्थापना रोहतक में कब होती है? 1913 में जाट स्कूल की स्थापना भी रोहतक में होती है। तो कॉलेज 1946 में रोहतक में, कॉलेज का नाम नेक्की राम कॉलेज, और जाट स्कूल 1913 में, वो भी कहां पे? रोहतक में। ठीक है, फिर पूछते हैं कि रोहतक में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1887 में होती है। रोहतक में कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1887 में होती है। और कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है, कौन करता है? लाला लाजपत राय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, वो ये 1887 में करते हैं। कहां पे? रोहतक में। ठीक है, और साथ में कहां? हिसार में। इसके बाद पूछ ले कि और क्या है रोहतक में? तो इंडो ग्रीक सिक्के भी ना खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक सिक्के ना, वो भी खोखराकोट रोहतक से प्राप्त हुए। ठीक है, खोखराकोट रोहतक से क्या प्राप्त हुए? इंडो ग्रीक सिक्के। कुषाण कालीन मूर्तियां भी कहां से प्राप्त हुई है हमें? ये रोहतक से प्राप्त हुई है, कुषाण कालीन मूर्तियां। और बलराम जी की मूर्तियां भी मिली है। बलराम जी की मूर्ति वो कहां से मिली है? बलराम जी की मूर्ति वो हमें अस्थल बोहर से मिली है। ठीक है, कहां से? अस्थल बोहर से। इसके बाद योद्धियों की राजधानी क्या होती थी? खोखराकोट होती थी। योद्धियों की राजधानी कौन सी थी? खोखराकोट, जहां से हमें इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं। तो वो कौन सी योद्धियों की क्या थी? वो राजधानी थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सी मूर्ति प्राप्त होती है? महात्मा बुद्ध। तो क्या क्या प्राप्त होता है? इंडो ग्रीक सिक्के हमें रोहतक से प्राप्त होते हैं। कुषाण कालीन सिक्के, ठीक है, कुषाण कालीन मूर्तियां प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक सिक्के, कुषाण कालीन मूर्तियां,
बलराम जी की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है। योद्धा की राजधानी क्या थी? खोखरा कोट थी। अब आते हैं हम स्टेडियम पे कि रोहतक में कौन कौन से स्टेडियम है। तो सबसे पहले आता है राजीव गांधी खेल स्टेडियम। ये कहाँ पे है? ये रोहतक में है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम ये कहाँ पर है? ये रोहतक में है। दूसरा है अग्रसेन स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है। इसके बाद अगला स्टेडियम आ रहा है छोटू राम स्टेडियम, तो ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है, ठीक है। फिर आता है कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट अकादमी क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पे? ये लाहली रोहतक, लाहली रोहतक में है। कहाँ पे है? ये लाहली रोहतक में है, ठीक है। तो 4 स्टेडियम है, कौन से हैं? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, छोटू राम स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम और अग्रसेन स्टेडियम। अब हम देखते हैं कि हरियाणा में रोहतक में कौन कौन सी बॉक्सिंग मतलब कौन कौन सी अकादमी है। तो सबसे पहले आती है कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, ठीक है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी भी कहां पर है? ये रोहतक में, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी। और बास्केटबॉल अकादमी भी कहां पर है? ये भी रोहतक में है। बास्केटबॉल अकादमी भी कहां पर है? रोहतक में है। इसके बाद एथलेटिक्स अकादमी भी कहां पे है? ये भी रोहतक में है। तो कौन सी अकादमी है? एथलेटिक्स अकादमी, बॉक्सिंग अकादमी और बास्केटबॉल अकादमी, ये तीनों अकादमियां कहां पर है? ये रोहतक में है। ठीक, कहां पर है? ये रोहतक में है। इसके बाद रोहतक में और क्या है? फिल्म एंड टीवी संस्थान, वो भी कहां पर है? रोहतक में है। फिल्म एंड टीवी संस्थान भी रोहतक में है। फैशन डिजाइन संस्थान, वो भी कहां पे है? रोहतक में है। फिल्म एंड टीवी संस्थान रोहतक, फैशन डिजाइन संस्थान रोहतक और फाइन आर्ट संस्थान, ये भी कहां पर है? रोहतक में है, ठीक है। फिल्म एंड टीवी, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM, ये भी कहां पर है? ये भी रोहतक में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइन आर्ट संस्थान, फैशन डिजाइन संस्थान और फिल्म एंड टीवी संस्थान, ये भी कहां पे है? ये सभी रोहतक में है। इसके बाद आ रहा है कि एक मंदिर है रोहतक में, दुर्गा माता का मंदिर, ठीक है। इसका शिलान्यास किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ने किया था। रोहतक में एक मंदिर है दुर्गा माता का मंदिर, जिसका शिलान्यास लाल बहादुर शास्त्री व उनकी पत्नी के द्वारा किया गया। अब हम चलते हैं कि रोहतक में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। रोहतक में कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो सबसे पहले हम देखते हैं महम हिरण उद्यान, महम हिरण उद्यान, ठीक है। फिर आता है कि रोहतक चिड़ियाघर, ये कब बना? 1986 में, ठीक है। 1986 में क्या बनता है? रोहतक चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ठीक है। और क्या इसके बाद? गौकर्ण तालाब, मैना रेस्टोरेंट, क्या है? गौकर्ण तालाब, मैना रेस्टोरेंट, ठीक है। और झील कौन सी है? तिलियार झील है। और क्या पाया जाता है? बाबा हीरालाल की हवेली, नरसी की हवेली, ठीक है। बाबा हीरालाल की हवेली और नरसी की हवेली, ये भी कहां पर है? ये भी सब रोहतक में है। नट बोल्ट उद्योग, नट बोल्ट उद्योग, एशियन पेंट उद्योग, ये भी कहां पर है? ये भी रोहतक में। एशियन पेंट उद्योग, नट बोल्ट उद्योग, ठीक है, ये सभी कहां पर है? रोहतक में। ज्ञानी चोर की गुफा, ज्ञानी चोर की गुफा, ये भी कहां पे है? रोहतक में है। ज्ञानी चोर की गुफा, ये भी कहां पर है? ये भी रोहतक में है। तो कहां पे ज्ञानी चोर की गुफा? ये भी रोहतक में है। इसके बाद आती है कि 24वीं चबूतरा, ये भी कहां पे है? मैम में, मैम रोहतक में, ठीक है। और मैम की बावड़ी है, मैम की बावड़ी, महम की बावड़ी, ठीक है, ये भी कहां पे? रोहतक में। इसको किसने बनाया? सुद्धो कलोल ने बनाया, सुद्धो कलोल ने बनवाया मैम की बावड़ी को। इसके बाद इसमें है अस्थल बोवर मठ, अस्थल बोवर मठ, ये प्रसिद्ध मठ है। और इसकी स्थापना किसने की? चौरंगीनाथ है, प्रथम हिंदी साहित्यकार, ठीक है। चौरंगीनाथ ने तो इस मठ की क्या की थी? स्थापना की थी। लेकिन बाबा मस्तनाथ ने 1191 में इस मठ का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। बाबा मस्तनाथ ने 1191 में अस्थल बोवर मठ क्या कराते हैं? जीर्णोद्धार करवाते हैं। और अब इसका चांसलर पूछ ले कौन है? तो बाबा बालकनाथ है, जो अलवर से क्या है? सांसद है, ठीक है। ये मस्जिद आ जाती है कि रोहतक में कौन कौन सी मस्जिद है। तो काजी मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद, ये 3 मस्जिद है रोहतक में, ठीक है। कौन कौन सी है? काजी मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और
शीशे वाली मस्जिद पूछ ले आपको, यदि एग्जाम में आ जाए तो आप बेझिझक उत्तर दे सकते हैं। फिर आता है कि राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि 5 सितंबर 1996 को जारी हुआ। जो राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि था ना, वो भी रोहतक से प्रकाशित हुआ था। कब हुआ? 5 सितंबर 1996 को प्रकाशित होता है राष्ट्रीय समाचार पत्र हरिभूमि। ठीक है, वो कहां से? रोहतक से प्रकाशित होता है। और रोहतक में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? दोमट, पीली मिट्टी। दोमट व पीली मिट्टी ये कहां पे है? ये रोहतक में पाई जाती है। रोहतक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट व पीली मिट्टी पाई जाती है। अब आगे कि गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये भी कहां पे है? रोहतक में पाया जाता है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहां पे होता है? ये गुरुद्वारा मंजी साहिब ये कहां पे है? ये रोहतक में। और गुरुद्वारा लखन माजरा ये भी कहां पे है? रोहतक में है। ठीक है, गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा लखन माजरा ये दो क्या है? गुरुद्वारे, और ये दोनों कहां पे पाए जाते हैं? रोहतक में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि कांग्रेस की पहली सार्वजनिक बैठक, सार्वजनिक सभा, वो भी कहां पे हुई? रोहतक में हुई थी और 12 अक्टूबर 1886 को होती है। कांग्रेस की जो पहली सार्वजनिक बैठक होती है, यानी जो सभा होती है, वो रोहतक में होती है और वो 12 अक्टूबर 1886 को रोहतक में होती है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तुर्राबाज खां। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तुर्राबाज खां। जो कांग्रेस की पहली बैठक होती है 12 अक्टूबर 1886 में, उसकी अध्यक्षता करता है तुर्राबाज खां। और रोहतक को क्या कहते हैं? शिक्षा हब कहते हैं, यानी एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पे बना है? ये रोहतक में बना। और कहां से? रोहतक से गोहाना मार्ग पे। ठीक है, कहां से? रोहतक से गोहाना मार्ग पे पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है। ये बात है प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहतक से। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहतक के कौन कौन है? चलो देखते हैं। पहला आती है साक्षी मलिक। कहां से? ये भोकरा। ठीक है, ओलंपियन है। ठीक है, रणदीप हुड्डा ये एक्टर है। रणवीर सिंह हुड्डा पहले हरियाणवी सांसद है, ये अध्यक्ष है। पूजा बत्रा ये हीरोइन है। सुभाष घई, अशोक घई और अश्विनी घई ये क्या? निर्माता है। बॉलीवुड में ये क्या? निर्माता है। और जोगिंदर शर्मा ये क्या है? ये क्रिकेटर है, जो 2007 में उन्होंने क्या T20 वर्ल्ड कप जितवाया था। लास्ट ओवर इन्होंने किया था। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमारा ये एफर्ट? कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये आपके लिए लेके आती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें क्या कि मोटिवेट होते हैं और हम नई नई वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। इसके बाद कौन है? ममता खरब। ये क्या होती है? ममता खरब ये हॉकी खिलाड़ी है। ये भी कहां से है? ये रोहतक से है। ठीक है, पद्मश्री किशन लाल सेठ ये भी कहां से है? ये भी रोहतक से है। ठीक है, इसके बाद क्या? मुगल पेंटिंग मिली थी, वो कहां से मिली थी? जो पीछे एग्जाम में पूछा गया था, मुगल पेंटिंग कहां से मिली? ये रोहतक से मिली थी। अब आता है कि चौधरी छोटू राम। अब हम थोड़ा छोटू राम प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं छोटू राम के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे होता है? गढ़ी सांपला में होता है। कब होता है? ये 24 नवंबर 1881 को सर छोटू राम यानी चौधरी छोटू राम का जन्म होता है। कहाँ पे? गढ़ी सांपला, 24 नवंबर 1881 को। सबसे पहले मतलब इन्होंने जो वकालती पढ़ाई वो आगरा से की थी। ठीक है, सेठ साधुराम ने करवाई थी इनको। ठीक है, अब देखते हैं सन 1916 में ना उन्होंने जाट गजट समाचार पत्र निकाला। सन 1916 में उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जाट गजट समाचार पत्र निकाला। ठीक है, फिर 1923 में उन्होंने यूनिनिस्ट पार्टी बनाई फजली हुसैन के साथ मिलकर। सन 1923 में उन्होंने यूनिनिस्ट पार्टी बनाते हैं, ये किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ मिलकर। फिर 1924 में ये जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, सन 1924 में क्या करते हैं? फिर ये जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं और सन 1937 में इन्हें क्या मिलती है? सर की उपाधि मिलती है। फिर सन 1938 में ये मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करते हैं। किसानों के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करते हैं। भाखड़ा डैम का जन्मदाता कौन है? सर छोटू राम है। और इनको एक उपाधि और मिली थी, राय बहादुर की उपाधि। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि भी इन्हें दी गई है। ठीक है, इसके बाद इनकी दो पुस्तक है। एक तो है ठग बाजार की शेर। दो पुस्तक है इनकी, ठग बाजार की शेर और बेचारा किसान।
ये इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी और उनकी मृत्यु कब हो जाती है? सन 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सन 1945 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने छोटू राम का जन्म कब हुआ आपको पता होगा। सन चौधरी छोटू राम का जन्म होता है 24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला में। ठीक है, और इन्होंने जाट गजेट समाचार पत्र 1916 में निकाला। सन 1924 में उन्होंने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई फजले हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। 1937 में निसर की उपाधि ली। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। भाखड़ा डैम का जन्मदाता और उनकी मृत्यु हो जाती है 1945 में। इसके बाद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और जो रोहतक से हैं वो है पंडित नेकीराम शर्मा। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ कैलासा गांव। ठीक है, कैलासा गांव में। और कब हुआ? 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म होता है कैलासा गांव रोहतक में। ठीक है, तो इन्हें क्या मिली? हरियाणा केसरी की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा को। ये होमुरल लीग की स्थापना यानी होमुरल लीग के प्रमुख नेता थे। ठीक है, 1930 में उन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली। 1930 में उन्होंने क्या किया? संदेश नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, और उन्होंने जो सेना भर्ती है ना, सैन्य भर्ती का उन्होंने विरोध किया। गांधी जी कहने पे जो मतलब युवा अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, और उनका एक कथन था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। प्रसिद्ध कथन यदि एग्जाम में आ जाए तो पूछ ले किसका? ये पंडित नेकीराम शर्मा का है। ठीक है, पूछ ले कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका? तो ये किसका है? पंडित नेकीराम शर्मा का। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक दो प्रसिद्ध व्यक्ति और जैसे दयानंद माइना, इन्हें क्या कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन। दयानंद माइना हरियाणा का जॉन मिल्टन। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर नाटक लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर नाटक लिखा था। कौन? दयाचंद माइना। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी पूछ ले तो वो कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे? रोहतक में। मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये रोहतक में मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में। रोहतक की क्या? रेवड़ी व गज्जक क्या होती है? रोहतक की प्रसिद्ध है। तो रोहतक की क्या प्रसिद्ध है? रेवड़ी और गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की प्रसिद्ध है। पूछ ले कि पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। कौन सी पहली सीएनजी ट्रेन? रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली। और वो कब चली? 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच चली थी। ठीक है, पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चलती है रेवाड़ी से रोहतक के बीच। अब आ जाते हैं लास्ट में अपना मंदिर। होला मोहल्ला मेला ये कहाँ पे है? लाखन माजरा में बढ़ता है। होला मोहल्ला का मेला, मंदिर लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मेला आना चाहिए था। ठीक है, मेला। तो हम देखते हैं मेला। होला मोहल्ला का मेला लाखन माजरा। ठीक है, होला मोहल्ला मेला लाखन माजरा। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये स्थल भोवर में बढ़ता है। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये स्थल भोवर में। गंतीदास का मेला कहाँ पे? छुड़ानी रोहतक में। गंतीदास का मेला कहाँ पे? छुड़ानी रोहतक में। और जमुनादास का मेला कहाँ पे है? बहलोट रोहतक में। ठीक है, और लास्ट इसके बाद आता है कि बुड्ढा बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है? यशोदा। बुड्ढा बाबा का मेला कहाँ पे बढ़ता है? यशोदा में बढ़ता है। बुड्ढा बाबा का मेला कहाँ पे बढ़ता है? ये तो बुड्ढा बाबा का मेला बढ़ता है रोहतक में, यशोदा में। तो चलो मैंने दोस्तों आज आपको रोहतक के बारे में संपूर्ण अध्ययन करा दिया है। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा रोहतक का। रोहतक के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा दी है। ठीक है, तो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो रोहतक जिले से जो भी आएंगे वो इससे अलग नहीं आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बंदे के पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं प्लीज़। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको वीडियो? कृपया कमेंट जरूर करें।